कुछ बच्चे तो बेटा अभी वीडियो पॉज कर देंगे कि मैडम हमें तो इंग्लिश पढ़ना लिखना मुश्किल लगता है, आप तो बोलने की बात कर रहे हैं। किसान को कभी भूमि बंजर ना मिले, किसान को कभी भूमि बंजर ना मिले, योद्धा को कभी कुंद खंजर ना मिले, योद्धा को कभी कुंद खंजर ना मिले। सुनसान विद्यालय, सुनसान विद्यालय खामोश कमरे, सुनसान विद्यालय खामोश कमरे, अध्यापक को कभी ये मंजर ना मिले, अध्यापक को कभी ये मंजर ना मिले। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई मिस यू बैडली। बेटा तुम्हारे बिना जो स्कूल है वो स्कूल नहीं, सिर्फ चार दीवारी नजर आती है। इट लुक्स लाइक एन एम्प्टी बॉक्स। बट बेटा कोरोना महामारी के चलते और लॉकडाउन की वजह से जो विद्यालयों की स्थिति बनी हुई है उससे आप भली भांति परिचित हैं। बट इट डजेंट मीन कि हमें खाली बैठना है, टाइम को वेस्ट करना है। हमें कुछ ऐसा करना है, हमें कुछ ऐसा नया करना है जो न केवल हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करे बल्कि हमारे करियर के अंदर भी बेनिफिशियल हो। तो आज इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश स्पोकन क्लासेस फॉर बिगनर्स। कुछ बच्चे तो बेटा अभी वीडियो पॉज कर देंगे कि मैडम हमें तो इंग्लिश पढ़ना लिखना मुश्किल लगता है, आप तो बोलने की बात कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगी इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलने में काफी फर्क है। क्योंकि बेटा तुम स्टूडेंट हो या कोई कॉलेज का स्टूडेंट है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए इंग्लिश मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। उसके लिए तुम्हें बहुत सारे स्पेलिंग लर्न करने पड़ते हैं, बहुत सारे ग्रामर के रूल सीखने पड़ते हैं। बट बेटा बोलने के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए बस तुम्हारी लिसनिंग स्किल कीप इन माइंड एंड स्पोकन, दैट्स ऑल। अब तुम बोलोगे इतना आसान थोड़ी ना होता है मैडम, जैसे आप बात कर रहे हैं इतना आसान ही होता है। बेटा कैसे? अब एक छोटा सा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, मान लो जब उसने हिंदी बोलनी सीखी थी तो क्या उसने रूल सीखे थे? अब बच्चे के पेरेंट्स या मम्मी पापा घर में आए, वो पूछते कि पापा आ गए, मम्मी आ गई, भैया ने मारा, दीदी स्कूल चली गई, तो क्या उसने सिंगुलर प्लूरल या कोई सर्वनाम ऐसा कुछ सीखा था? उसको बोलना आ गया। क्यों? क्योंकि उसने बोलते हुए सुना था। तो बेटा तुम्हें इंग्लिश के वर्ड को सुनना है और इसके अंदर मेन इंप्रेशन रहता है बेटा फेशियल एक्सप्रेशन का। तुम्हें कम्युनिकेट करना आना चाहिए, अपनी बात को दूसरी तक पहुंचाना। अब मान लो कोई भी चीज है, बोलते हो वाह कितनी सुंदर है, अगर तुम बोलोगे वाह, एक्सप्रेशन सेम आने चाहिए। तो बस ऐसे कुछ एक्सप्रेशन लेकर आज तुम्हारे लिए मैं आई हूं। आप इनको डेली रूटीन के अंदर यूज करो और अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को हाई करो। लेट्स डू एंड मूव। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्पोकन एक्सप्रेशन जो हम रूटीन में यूज करते हैं बट हम हिंदी में करते हैं, तो आज से मैंने इंग्लिश में करेंगे। अगर आप मेरे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो मैं ये दावा तो नहीं करते कि आप इंग्लिश मैन बन जाओगे, बट हाँ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा और जो इंग्लिश का फोबिया है वो दूर हो जाएगा। अब सिंपल सिंपल सेंटेंसेस या सिंपल सिंपल वर्ड्स ही कह सकते हैं हम, अगर उनको इंग्लिश में मतलब अपनी मदर टंग की तरह यूज करें तो हमारी परफेक्शन बढ़ती जाएगी। अब जैसे अक्सर बच्चे बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, अगर इसकी जगह बोला जाए आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, यानी एक्सप्रेशन देखिए सेम ही रहता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। या बच्चे बोलते हैं यार शाम को पार्टी में चलेगा, तो जो ओबीडियंट बच्चे होते हैं वो तो बोलते हैं मतलब लेट्स सी, देखते हैं, यानी मम्मी पापा यस करेंगे तो चलेंगे अदरवाइज नहीं। और जो बच्चे मतलब डेफिनेटली पेरेंट्स को मनाने वाले हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल बोलते हैं ऑफ कोर्स, तो तुम्हें बिल्कुल की जगह ऑफ कोर्स यूज करना है। इसी तरह से मान लो पार्टी में गए, कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, अच्छी ड्रेस पहन के आ रहा है, ओ लुकिंग सो स्मार्ट, लुकिंग हैंडसम, लुकिंग डैशिंग, और आजकल तो बेटा एक ही वर्ड आ रहा है वाओ, यानी किसी को सुंदर बताने के लिए हम इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। और मान लो बेटा कोई शादी का माहौल है, लड़की बहुत सुंदर तैयार हुई है और उसकी माँ उसको देख रही है, उसको मतलब बहुत ज्यादा निहार रही है, उसको बड़ी खुशी हो रही है और उसको ऐसे मन में फीलिंग आ रही है कि इसको नजर ना लगे, तो क्या बोलते हैं टच वुड, यानी कि जब नजर ना लगे ये वर्ड कहना हो तो टच वुड। और कई बार जो सामने वाला पर्सन है वो मतलब पूछना चाहता है नियर डियर से क्या सच में सुंदर लग रहा हूँ, रियली, मतलब इतना सुंदर मैं लग रहा हूँ कि मुझे नजर ना लगे, रियली। तो जो नेक्स्ट पर्सन बताने वाला है बाय गॉड, मतलब कसम से, मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, कसम से तो वो सुंदर लग रहा है।
और कई बार क्या होता है बेटा, पार्टी में कुछ कोल्ड ड्रिंक या कुछ गिर जाता है तो एकदम से ओह शिट, मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ड्रेस खराब हो गया या कुछ पेपर्स खराब हो जाते हैं, ओह शिट, यानी कि इस चीज को। तो मान लो वेटर है, उसको मतलब समझाना है कि ध्यान से लाया करो, केयरफुली, ध्यान से, केयरफुली, ध्यान से, मतलब हमें ही पता है इस चीज का। तो उसको बोला कि इन फ्यूचर, आगे से ध्यान रखना है, आगे से मतलब इन फ्यूचर। बच्चों को बोला जाता है कि चलो कोई गलती की है तो आगे से ध्यान रखना है बेटा, इन फ्यूचर तुम्हें ये काम ऐसे करना है। और कई बार क्या होता है, बच्चे समझते नहीं है बात को, मम्मी समझा रही है, टीचर समझा रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हम दोस्तों में भी कह सकते हैं। और बता, जल्दी किसी को बुलाना है, पार्टी में जाना है, खेल के जाना है, मैदान में जाना है, जल्दी आओ, कम सून, कम सून, जल्दी आओ, कम सून, या जल्दी जाओ, गो सून। तो सिंपल वाक्य तुम्हें सब पता है, लेकिन हम हिंदी बोलते हैं, बस ऐसे शुरुआत करोगे तो कुछ ना कुछ वर्ड्स हमारे रूटीन में निकलेंगे। अभी बोलते हैं कोई काम बड़ा मुश्किल है ना, हम कहते हैं मैडम नहीं होगा हमारे से काम, हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल है, हाउ डिफिकल्ट। तो ये वाक्य तुम्हें बेटा पता है। अभी मान लो तुम किसी से काम करवा रही हो, प्रिंसिपल सर हैं या किसी ऑफिसर लेवल के पास गए हो, उन्होंने तुम्हारा वो हेल्प कर दी, तुम्हारा काम हो गया है ना, तो क्या बोलोगे, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा, कई बार क्लास में क्या होता है, टीचर क्वेश्चन पूछता है तुमसे कि इसका आंसर दो, तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर तो आता है बट वो बोलना नहीं आता, कुछ बच्चों को रिटर्न में कर सकते हैं। तो फिर तुम मतलब उस वक्त सोचना चाहते हो कुछ, तो तुम बोल सकते हो लेट मी थिंक, मतलब सोचने के लिए लेट मी थिंक, कुछ सोच देते हो, फिर तुम सोच के जवाब देते हो और सोचने के बाद भी तुम गलत देते हो, तो टीचर क्या बोलता है, नॉट लाइक दिस, यानी इस तरीके से नहीं होगा, नॉट लाइक दिस। और फिर टीचर बोलते चलो लिख के दिखा दो, टाइम थोड़ा है, क्या बोलेंगे, डू इट फास्ट, जल्दी करो। तुम लोग भी बोल सकते हो अपने फ्रेंड को, जल्दी करो, डू इट फास्ट। अब तुम लिखने में बहुत अच्छा कर रहे हो, टीचर क्या बोलता है, शाबाश, इसको बोलते हैं वेल डन। ये सबको पता ही है बेटा। कुछ बेटा तुमसे नहीं कह रही, और कुछ मेरा है लास्ट एक्सप्रेशन, इसको हम अक्सर बोलते हैं और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। तो ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन, मतलब आज की वीडियो क्या है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बेटा जितने, मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं बताया, जितने भी एक्सप्रेशन बताए तुम्हें उसको रूटीन में यूज करना है। मतलब इंग्लिश स्पोकन सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, ध्यान से वर्ड को सुनो, वीडियो को पॉज करके एक एक वर्ड की प्रैक्टिस करो और फिर उसको दिमाग में रखो। स्पेलिंग याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ स्पोकन की तरफ ध्यान देना है, फेशियल एक्सप्रेशन की तरफ, और यूज करना है। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम यूज करते हो तुम अटकोगे भी सही, फैमिली मेंबर भी बोलेंगे बड़े इंग्लिशमैन बना हुआ है, कोई बात नहीं, परवाह नहीं करनी, तुम्हें इसको यूज करना है। जब तक लॉकडाउन है इसकी प्रैक्टिस करते रहो, और अगले वीडियो के मैं बहुत जल्दी आपके लोगों से मिलती हूँ।